ब्रेक के बाद अब बात करते हैं बीजेपी पर प्रताप प्रहार की। मंत्री खाचरियावास ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और चुनाव से लेकर कश्मीर फाइल्स के मुद्दे पर जमकर आड़े हाथों लिया। और इस वक्त पूरे देश में जो राजनीति चल रही है वो एक बात स्पष्ट है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार, हमेशा तोल परख कर वोट देना चाहिए। 5 राज्यों के चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी की हार हुई, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। लेकिन जीतने के बाद जो घमंड की भाषा भारतीय जनता पार्टी बोल रही है वो लोकतंत्र का भी अपमान है और वो बीजेपी के लिए भी ठीक नहीं है। यदि बीजेपी जीती तो उसे विनम्रता से ये स्वीकार करना चाहिए था देश के सामने कि चुनाव से पहले जो उन्होंने वादे किए थे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख हर खाते में जमा करा देंगे, अच्छे दिन लेकर आएंगे, अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, वो वादे तो उन्होंने पूरे नहीं किए। इसके बावजूद वो जीत गए तो उनको माफी मांगनी चाहिए थी देश से और देश के नाम एक संदेश देना चाहिए था कि हमने वादे पूरे नहीं किए तो भी आपने हमको मौका दिया, एक बार फिर जिताया है। वो तो घमंड की भाषा बोल रहे हैं। वो तो आज भी हर राजनीति चुनाव को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, जाति और धर्म के नाम पर बांटकर वोट को ले रहे हैं। बीजेपी देश में एक नया संदेश दे रही है कि महंगाई और बेरोजगारी मुद्दे नहीं है। इस देश में रोटी रोजगार, भूख, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई ये हमेशा मुद्दे थे, मुद्दे रहेंगे। आप इन मुद्दों से यदि जनता का ध्यान हटाने की कोशिश करोगे, रिवोल्ट होगा और वो रिवोल्ट इस बीजेपी के घमंड पर भारी पड़ेगा। आज भी भारतीय जनता पार्टी का आश्चर्य मुझे कि बीजेपी इतनी कमजोर हो गई। एक पिक्चर आती है, उस पिक्चर की आड़ में खड़े होकर अपनी सफलता ढूंढती है। इतने बुरे दिन आ गए बीजेपी के। खुलकर क्यों नहीं कहती बीजेपी के 90 में उनकी सरकार थी? 90 में किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। शिक्षकों को सर्वे का काम देने पर पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने हैरानी जताई। कहा यह अमानवीय और नियमों के खिलाफ है। कोरोना के कारण स्कूलों में अध्ययन नहीं हो पाया, अब अध्ययन शुरू हुआ है और साथ में अभी मार्च, अप्रैल और 15 मई तक अधिकांश समय परीक्षाओं का रहता है। ऐसे समय जयपुर कलेक्टर द्वारा इस प्रकार के आदेश जारी करना कि बीएलओ 15 मार्च से 16 अप्रैल तक केवल सामाजिक जो अधिकारिता विभाग है उसके तहत पेंशन और बाकी का सर्वे करके रिपोर्ट देंगे, यह नितांत ही अमानवीय, गैर कानूनी और साथ में नियमों के विपरीत है।